वेलकम बैक टू कृष्णा परिवार में आप सभी को राधे राधे। तो जी आप सब लोग कैसे हैं। तो जी आज सूर्य देवता के दर्शन हो गए, क्योंकि जो 15-20 दिन से बिल्कुल नहीं निकल रही थी, इतनी ठंड हो रही थी ना कि कपड़े भी सूख नहीं पा रहे थे सही से। तो जी आज 15-20 दिन बाद थोड़ी सी धूप निकली तो छत का मन भी करा कि छत गंदी हो रही थी तो इसको भी साफ़ कर लूँ। वरना यार मन तो करता है करने के लिए, मगर ठंड के मारे हिम्मत नहीं होती कि छत पे आओ और झाड़ू लगाओ। तो इसीलिए वजह से मैं कर नहीं पा रही थी सब, क्योंकि यहाँ तो एक तो बंदर बहुत आ रहे हैं आजकल। बंदर ने बहुत ज़्यादा छत गंदी कर रखी है, बंदर बहुत से करते हैं बहुत ज़्यादा कि लकड़ी वगैरह सब छत पे रहती है ना, तो ये सब लकड़ियाँ वगैरह जो थी वो सब इधर उधर फेंक दी थी। तो बस उन सबको हटाया, सबको सेट करा, उसके बाद सब में एक सी झाड़ू वगैरह लगा रही थी मैं। क्योंकि यार धूप देख के ना एक तो बड़ी हिम्मत सी, बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है धूप देख के ना, हाथ पैर भी चलना स्टार्ट हो जाते हैं। मन बड़ा खुश था कि चलो आज 2-3-4 दिन से कपड़े जो बहुत ज़्यादा पेंटिंग में चल रहे थे वो भी सब सूख गए। चलो इसी बहाने के ये देखो परी, देखो डंडा लेके बैठी है ये बंदर मारने के लिए। बंदर देखो वो तो सामने वाली छत पे सब दो चले गए थे। तो जी देखो ये कपड़े भी अपने गिरा रही है। परू परू हमारी बहुत शैतान है आजकल, इतनी शैतानियाँ सीखती है ना, और डरती तो बिल्कुल नहीं है। डांटो कुछ करो बराबर से लड़ने को तैयार रहती है। तो जी बस सुबह की तैयारी हो रही थी, तो प्याज वगैरह मैंने कट कर ली थी, क्योंकि हमने की लाइट आ रही तो उसको पीस लूँ। क्योंकि ना आज थोड़ा लाइट बहुत ज़्यादा परेशान कर रही। मैं सोच रही थी कि आज सारे कपड़े वगैरह भी बहुत सारे हो गए, क्योंकि जो सूख गए उनको प्रेस करने के लिए, मगर देखो लाइट नहीं रुक रही, बिर आ रही जा रही है। तो इसी काम में जो मेरे पहले काम थे मैंने ये कर लेती हूँ। तो ये प्याज वगैरह मैंने कट कर लेती हूँ, उसके बाद मिक्सी में पीस लूँगी। तो जी हाँ, एक ट्रिक ये थी कि तांबे के बर्तन किस तरह साफ़ करें आप लोग। तो जी तांबे के बर्तन, एक जो खटाई जो कैरी जो हम लोग स्टोर कर लेते हैं ना, तो उस कैरी को बस एक कैरी ली थी मैंने, कुछ ज़्यादा कुछ भी नहीं लिया, बस एक कैरी लेके। और ये जो आता है जूना, ये लोहे वाला जूना जो होता है, तो बस इसी से लिए और बस अच्छे से उसको मान दीजिए। ज़्यादा रिगड़ना नहीं पड़ेगा आपको, कैसा नहीं है बहुत मरम्मत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, बस जैसे आप लोग अपने घर के बर्तन साफ़ करते नहीं करते, बस इसी तरह आप उसको साफ़ करिए। बस बहुत ही जल्दी साफ़ हो जाएगा, 5 मिनट नहीं लगेंगे, जब तक आपका लोटा ऐसा लगेगा जैसे कि नए अभी लेके आए मार्केट से। तो जी इस तरह से ही तांबे के बर्तन, आप तांबे के, पीतल के, इस तरह से आप लोग साफ़ कर सकते हैं। तो ये जो पाउडर वगैरह यूज करते हैं उस तरह से मैं यूज़ नहीं करती। बस एक जैसे कि 1 हफ्ता तक तो देखो बिल्कुल ठीक रहता है। 1 हफ्ते में अगर मुझे कभी लगता है कि गंदा है, तो बस एक कैरी जो स्टोर करी होती है वो डाल के और साफ़ कर लेती हूँ अपने तांबे के बर्तन सभी में। तो जी देखो इतने सारे कपड़े आज हमारे सूख गए थे, तो सारे कपड़े मैंने जल्दी जल्दी फटाफट सबको सेट करा। क्योंकि जो परी के थे, परी के अलग रखे, कृष्णा के अलग रखे। इस तरह से ना ये आसान हो जाता है कि फटाफट रखने में बड़ा टाइम नहीं लगता। पहले से पहले ना एक जगह में सबको अलग अलग कर लेती हूँ। तो ये मम्मी कपड़े ले आई थी छत पे थे, तो सब मम्मी ने ऐसे ही रख दिए थे। तो बस इनको सबको अलग अलग सेट कर रही थी, कृष्णा के अलग रखे, परी के अलग, और अपने और उसके पापा के अलग अलग। तो इससे ढूंढने में आसानी रहती है, तो जल्दी से ये नहीं होता कि यार कहाँ रखे कपड़े, इससे बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। तो बस इस तरह से कपड़े सब सेट करें मैंने, और ये सब मैं कबर्ड में लगाऊंगी जाके। बट और जो प्रेस के कपड़े थे ना वो मैंने अलग कर लिए थे, तो उन पर प्रेस होगी। तो जो प्रेस के कपड़े थे उसको मैंने अलग कर लिए। तो बस कृष्ण परी के शूटर वगैरह भी काफ़ी हो गए थे, क्योंकि इस टाइम ठंडी इतनी है ना, जैकेट वैकेट सब बहुत ही ज़्यादा रहते हैं कपड़े इस टाइम। फिर बाद में याद आया कि आज लड्डू भूखे हैं, क्यों 3-4 बजे के टाइम में लड्डू बाबू कुछ ना कुछ खिला देती हूँ। आज कुछ खिला नहीं पाई थी, तो बस इसी चक्कर में मैंने जल्दी से अपना काम छोड़ा जो मैं कर रही थी। बस लड्डू बाबू के लिए कुछ ना बनाने आई थी, तो मैंने चीनी थोड़ा मेल्ट करा और उसके बाद ही मीठा चीला बनाया, क्योंकि मेरे लड्डू बाबू को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जी बस इसी तरह बस ये मीठा वाला चीला बनाया है मैंने। थोड़ा सा 1 चम्मच आटा डाला, और जो चीनी मैंने मेल्ट करी थी वो इसी में डाल दी, क्योंकि चीनी ना आज बहुत मोटी थी तो उसको टाइम लगता। तो मैंने इस तरह से ये मीठा वाला चीला बनाया, जो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छा बना, और सॉफ्ट भी था। ऐसा नहीं था, बहुत सॉफ्ट और क्रिस्पी था। तो इस तरह से मैंने अपने लड्डू बाबू के लिए चीला बनाया। तो जी देखो मेरे लड्डू बाबू को पसंद आया कि नहीं आया। तो लड्डू बाबू मेरे भूखे थे, लड्डू बाबू कहेंगे आज अपने काम में लगी हुई है और बिल्कुल भी खाने पीने का ध्यान नहीं रख रही आजकल। तो
बस लड्डू बाबू को खिला के आई थी। लड्डू बाबू भी गुस्सा हो जाएंगे, वरना कहेंगे कि अभी खिला पिला भी नहीं रही और भी खाएंगे भी नहीं, इसलिए मैंने पहले लड्डू बाबू को खिला के आई थी। उसके बाद अपने काम में प्रेस में लग गई थी, क्योंकि प्रेस के कपड़े भी ज़्यादा हो रहे थे और प्रेस आज वो लाइट बहुत ज़्यादा नखरे दिखा रही थी, क्योंकि आ रही थी और जा रही थी। इसी बीच में मेरे सारे काम लेट हो जाते हैं। पता है मुझे ये रहता है कि जब तक मम्मी परी को लेके खिलाती है ना, तब तक मुझे ये लगता है कि मैं घर के सारे काम कर लूँ, वरना फिर वो परी आ जाती है गोदी में, फिर कुछ नहीं करने देती। और उसका क्या रहता है कि गोदी में रहेंगी ना, तो फिर गोदी में रहेंगी तो कुछ करने कुछ नहीं देंगी, फिर गोदी ही रहेंगी वो। तो इसीलिए रहता है जब तक मम्मी खिलाए जब तक मैं अपने सारे काम कर लूँ। तो बस इसीलिए मैं फटाफट अपने काम में लगी रहती हूँ। जब मैं काम करती हूँ तो फिर कुछ नहीं, सिर्फ फिर काम में ही दिमाग रहता है मेरा कि कब ये वाला काम खत्म हो, दूसरा काम कौन सा, जल्दी फटाफट निपटाने में ही रहता है मेरा काम। इनके पापा की जितने भी सारी ये तो ड्यूटी की पैंटें थी, तो ये भी कई हो गई थी, तो इनकी पैंटें भी सब 3-4 निकाल रखी थी मैंने, जो कि बिल्कुल सूख ही नहीं रहे थे यार, क्या करें, कपड़े नहीं सूख रहे थे। तो बस इस की पैंटें वगैरह भी थी, तो बस जल्दी से इनको सुखाए और इसको देखो प्रेस कर रही थी, फिर भी मान नहीं जाता, ये मना कर रही थी गर्म गर्म हाथ में लेकर, और प्रेस पे हाथ लग जाएगा, फिर इस चक्कर में ना ये जानबूझ के नहीं बताया, ये गर्म गर्म जो हो रही थी पैंटें उनको छू रहा था। तो बस ये कार्टून देख रहे हैं अपने लेट के कम्बल में, क्योंकि बच्चा जाए तो जाए कहाँ, एक तो छुट्टियाँ पड़ गई, तो छुट्टी में इस चक्कर में ठंडी बहुत हो रही है। तो बस ये रहता है कि कम्बल में बैठ के अपने कार्टून देखते रहता है। आज तो मान जाता है, खैर ज़्यादा घूमता भी ज़्यादा या घूमना नहीं हो रहा है इसका, आज का घूमना भी नहीं, इसको डांट देते हैं तो ठंड के मारे ये बैठ जाता है, टीवी देख लगता है। तो टीवी अगर टीवी भी ना देखे तो करे क्या फिर, तो इसलिए शैतानी नहीं करेगा, इससे तो अच्छा है कि टीवी चला दो बच्चों को तो टीवी देख ले। तो बाहर घूमने से, इधर उधर बैठने से तो अच्छा है कि यार ये टीवी देखे तो बेहतर है, क्योंकि आजकल कार्टून देख रहे हैं, टप्पू वाला बहुत चल रहा है ना, तो वो ही देख रहे हैं आजकल ये। और जितने भी ऐड आता है उतने भी शैतानियाँ रहती हैं इनकी, यहाँ ऐड आ जाता है वहीं शैतानी शुरू हो जाती है, और टप्पू आता है तो चुप बैठ रहते हैं जी। ये है इस तरह से तो सारे कपड़े प्रेस हो चुके थे, और उसके बाद देखो परू हमारी आ गई। जब इनका नाम लिया और ये हाजी, पता है ये इनको इतनी खांसी हो रही है, और ये चीनी डाल दी थी मैं चाय में ना, तो ये चीनी मांग रही थी, चीनी खाने के लिए। तो चीनी मांगने के लिए तो चिल्लाती है ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसको खांसी एक तो इतनी हो रही है, बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, खांसी में कोई ज़्यादा खास आराम मिल नहीं रहा। जबकि दवाइयाँ इसकी नई नई मम्मी ले आती हैं, कभी कोई, मगर इसको ज़्यादा कोई खास आराम नहीं मिल पा रहा है अभी। ये गोदी में ही रहेगी, उतरेगी नहीं बिल्कुल भी, इस तरह से रहती है गोदी में रहे, तो इसे गोदी में ले लेके मुझे काम करना ही पड़ता है। तो बस चाय वगैरह पी चुके थे, उसके बाद मैंने आ गई धनिया वाली चटनी पीसने के लिए, क्योंकि इनका फोन आया था कि तहरी ही बनाना, क्योंकि खाना हल्का, ठंड बहुत हो रही थी, तो इसलिए ये कह रहे थे बस तहरी। क्योंकि जो दिन में धूप निकली थी ना, दिन में तो बहुत अच्छा लग रहा था मौसम देख के, मौसम धूप निकला बहुत अच्छा लग रहा था, बस शाम को जब धूप चली गई थी उसके बाद तो पता नहीं इतनी ठंड हो गई थी ना, जैसे कि बर्फ़ पिघल गया हो, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी। तो बस इसके पापा कह रहे हैं कि तहरी ही बनाना इस टाइम जाड़ों में ना, अच्छा विंटर में तहरी अच्छी भी लगती है गरम गरम, जब ये चल देते हैं ना तभी मैं तहरी छौंक देती हूँ। तो जब तक ये आते हैं तब तक ये कुकर बिल्कुल गर्म ही रहता है, तो सभी लोग एक साथ ही खाते हैं। तो बस जब तक मैं तहरी की तैयारी कर रही थी, आशा करती हूँ यार सभी को मेरे ब्लॉग पसंद आते होंगे। मेरे ब्लॉग किसी भी वजह से आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को मेरे, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो बस आप सभी से विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करें मेरा। तो जी बस तहरी की तैयारी करी, तहरी बनाने लगी थी अपनी, क्योंकि सारी सब्जियां इस टाइम कट करो, आलू गोभी ये मटर वगैरह सब डालो ना, तो तहरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो विंटर में तहरी बहुत अच्छी लगती है, जो कि गर्मियों में तो बिल्कुल खाई नहीं जाती। तो बस तहरी देखो अच्छे से मसाले में आधी तो ज़्यादा सी की सब्जी हो जाती है ना, तो बस सब बना रहे थे तहरी। तहरी बन के हमारी तैयार हो गई थी, बस खाने की सब तैयारी में थे। इनके पापा भी आके मुँह हाथ धो के बस बैठ गए थे आगे के सामने, क्योंकि इनका ये रहता है कि ये आगे के सामने ही बैठते हैं रोज़ आके, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो बस गरम गरम तहरी खाना स्टार्ट करा सबने। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए, तो ठंड से बचे रहिए। तो मिलती हूँ, राधे राधे, हरे कृष्णा।